बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा अकेडमी। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? ठीक है, एज द नंबर ऑफ known elements increased, scientists began to investigate the possibilities of arranging them into a simple logical pattern. The basis of the classification of element is to the group together those elements which resembles each other in same respect. ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जिस तरीके से एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो उनको उनकी रिजेम्बलेंस की बेस पे, उनकी जो है वो सिमिलर जो है स्ट्रक्चर की बेस पे, सिमिलर जो है वो और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे उसको मुख्तलिफ तरीके से अरेंज किया गया और उस अरेंजमेंट को बेसिकली हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले डॉबर्नियर्स ट्रेड है। ठीक है, in 1928 Dobner discovered that within a group of elements closely related in a chemical properties, the atomic masses are either nearly the same, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब इसमें बेसिकली जो है वो डॉबनियर ने डिस्कवर किया कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एटम्स की जो है वो सेम है, लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। और उसने जो डिस्कवर किया, बेसिकली क्या डिस्कवर किया? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डॉबनियर ट्रेड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे जो है वो कुछ ट्रेड्स हैं डॉबनियर के। ठीक है, ये आपके पास हैं, लिथियम 7 है इसका एटॉमिक मास, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। अब अगर हम 7 और 39 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा? 23। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसी तरीके से क्लोरीन, आयोडीन जो है उसका 35.5 है और आयोडीन का 26.5 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं और अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 81। तो नियरली इक्वल जो है, अप्रॉक्सीमेटली एज रिटन इन स्टेटमेंट के अप्रॉक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम कैल्शियम और बैरियम की हम बात करते हैं तो 40 एंड 137, अगर इन दोनों को हम ऐड करें और फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 88 आता है। ठीक, तो इस तरीके से डॉबनियर ने एक जो है वो डिस्कवर की सिमिलैरिटीज़ के बिहाफ पे कि इस तरीके से उसके अंदर एक रिजेम्बलेंस आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली क्या है कि इन 1864-69 द इंग्लिश chemist John Newlands arranged the known elements in ascending order of their atomic weights and observed that the property of every 8th element were similar to those of the first. He called this regularity in the group properties of elements as the law of octave. तो बेसिकली उसने क्या डिस्कवर किया कि जब उसने इस एक एलिमेंट्स को अरेंज किया विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट्स, तो उसने ऑब्जर्व ये किया कि जो हर 8वां एलिमेंट है, ठीक है, यानी उसने इस तरीके से अरेंज किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या करती है? मैच करती है। तो इसको उसने क्या कहा? लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली उसने कहा। ठीक है, इन दिस क्लासिफिकेशन लिथियम एंड सोडियम, मैग्नीशियम एंड बैरियम एंड मैग्नीशियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड phosphorus, oxygen and sulfur, और ferrous and chlorine resemble in each chemical properties। ठीक है, तो इनकी resemblance इस तरीके से, क्योंकि ये इसके हिसाब से 8th है, ये इसके हिसाब से 8th है एंड सो ऑन ये है, तो इसको बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो बेसिकली एडवांटेज क्या है? The law provides a basis for the elements of for the arrangement of elements which are in similar in properties into a group.
ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं कि एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है, तो एक ग्रुप के अंदर हमें उसको पुट करने में मदद मिली। और क्या बात है, डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है? डिसएडवांटेज बेसिकली है दिस पीरियोडिक अरेंजमेंट डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस। इसके अंदर नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जो एक पूरा जो एक हमारा पूरा ग्रुप है नोबल गैसेस का, बेसिकली उसको इंक्लूड नहीं किया गया। द पीरियोडिक अरेंजमेंट कुड नॉट बी एकोमोडेट द हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है, और ये अरेंजमेंट हैवियर एलिमेंट्स के लिए सही नहीं साबित हुआ, ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेज थी, कुछ एडवांटेजेस थी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट आते हैं लॉदरमायर्स क्लासिफिकेशन। A German chemist, Lothar presented the concept of chemical periodicity in a graphical manner. He plotted the values of the certain physical properties such as atomic volumes against atomic weights and obtained different curves. He observed that elements with similar physical properties occupied similar positions on the curve, ठीक है। उसने जो रिसर्च की उसने क्या किया बेसिकली, ठीक है, ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन की उसने अपनी रिसर्च की कि उसने प्लॉट की वैल्यूज की सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम्स अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है। इन दोनों के अगेंस्ट बेसिकली उसने जो है वो प्लॉट किया डिफरेंट एंड obtained different curves। अब उसने ऑब्जर्व भी किया कि ईच similar elements with similar physical properties occupied similar position as a curve। similar position, ये यहाँ पे लिथियम, सोडियम, ये आपके पास ये आ जाता है यहाँ पे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे सिमिलर। इसी तरीके से दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जो डिसएडवांटेजेस थी वो डिसएडवांटेज ये थी कि Lothar-Meyer periodic classification could not receive proper attention. There may be two reasons for this. पहला रीज़न क्या है, Meyer's table was incomplete compared with the Mendeleev periodic table which was published in the same year with the remarkable prediction of discoveries of the element, ठीक है। Incomplete था, यानी graphical form में था। Meyer classification was supported by a study of various physical properties such as atomic volume, atomic size related to atomic weight with no empirical and logical basis classification. On the other hand, Mendeleev periodic classification was based on periodic law, ठीक है। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एरर्स थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट Mendeleev periodic table, जो periodic law बेसिकली है। The first periodic table of the element was drawn up by Russian chemist Mendeleev in the period 1868-1870. He stated his periodic law as the properties of elements are a periodic function of their atomic weights. Basically, Mendeleev law is an extension of Newland's law of octave, ठीक है। अब इसने बेसिकली क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट का, यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है। अब मेन फ्यूचर बेसिकली क्या है, Mendeleev arranged all the 63 elements known at that time in order of increasing atomic weights and showed that elements with similar properties recurred at regular interval, and vertical column of the elements were called groups and horizontal rows are called periods, ठीक है। यानी आपके पास ये जो vertical है ये groups हैं and horizontal जो है वो periods है। He also suggested that the period 4, 5, 6, 7 should contain more than 7 elements, ठीक है। 4, 5, 6, 7 उसमें जो है more than 7 elements हैं जो further आगे चल के जो है वो transition elements जिसमें discover हुआ है। अच्छा, in order to fit these longer periods in his pattern, he divided them into two halves and placed the first half of the element in top left and corner and the space, for example के आपके पास ये जो इस तरह के हैं, ठीक, in period 4 and the half in bottom right corner, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है
इसमें ग्रुप 1 के अंदर पोटाशियम के और रिबेडियम, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपके पास फर्दर आपके पास ग्रुप 3 के अंदर है, और ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट पे, ठीक है, ये जो आपके पास कॉपर, सिल्वर, ये सारे, ठीक है। अब इसके बेसिकली मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। मेरिट्स, द पीरियोडिक सिस्टम, Mendy was usually given the principal credit for establishing the system of element, periodic system of element, ठीक है। उससे प्रेडिक्शन हुई, बेसिकली प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन हुई, ठीक है। Mendy was able to predict chemical properties of each of the undiscovered element in the basis of the position in the periodic table, ठीक है, named as Eka boron, Eka aluminum, Eka silicon. His prediction was found to be amazingly accurate, with the elements were later discovered chemical properties investigated, ठीक है। तो जैसे उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उस तरह से हुआ। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इन द केस ऑफ Mendeleev करेक्टेड एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज बोरॉन। डिमेरिट्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, वो उसमें सही नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर बिकॉज इट रिजेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन, ठीक है। Position of isotopes, no separate places were assigned to isotopes. Isotopes means के atom having different atomic masses but same atomic number, ठीक है। Anomalous placement of elements, for instance it's shown that tellurium 120 has higher atomic weight than iodine, despite the fact that opposite arrangement in the periodic table was clearly required by their chemical properties, ठीक है। इसकी प्लेस गलत थी। Dissimilar elements placed together, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एंड AU वर प्लेस्ड अलोंग विद द अल्कली मेटल इन थो दे आर डिफर ग्रेटली, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर लैथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स डू नॉट फाइंड एनी appropriate place in the periodic table, ठीक है। Structure of atom, it fails to explain the structure of atom, ठीक है। तो ये बेसिकली फेल हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।